और चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स क्लास 10 फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आपको निकालने होते हैं और वेरीफाई भी करना होता है। तो आपको इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन है, इसमें चारों में से जो थोड़ा टफ है वो मैं करा देता हूँ। पहले मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ आपको कि कैसे जीरोस निकालते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्वेश्चन भी एक बार देख लेना अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 6x² -3 -7। तो आपको पहले क्या करना है कि पहले 6x² को लिखेंगे और -7 को पहले, बाद में 3 को, क्योंकि x² के बाद x आना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो पहले टर्म को जैसा वैसा लिखना है, लास्ट टर्म को जैसा वैसा लिखना है। और यहाँ पे आपको ये लिख दो कि A B C क्या है। तो A है 6, B है -7 और C है -3। ये लिख दिया ABC की वैल्यू। और इसमें से A और C को मल्टीप्लाई करना है। तो A और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 आ जाएगा। अब 18 का क्या करना, एक्चुअली आएगा 6 3 जा -18 आएगा। तो आपको इसको एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या करना, ये जो -7 है ना, इसको एलसीएम से जो ये नंबर है इसको ऐसा ब्रेक करना है, इसको मिडिल टर्म बोलते हैं। तो ये 3 3 जा 9 हो गया, तो -9 और 2 1 जा 2, ये लिख दिया। तो इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे ना, तो ये देखो इन दोनों को सोल्व, -9 और +2 कितने होते हैं, तो -7। तो इस वाले को मिडिल टर्म क्या होता है कि इन दोनों को इंटू करके, ए और सी को इंटू करके आपको एलसीएम लेने होते हैं। उसको ऐसा ब्रेक करना होता है दो टर्म में कि ये भी आ जाए, जैसे -9 + 2 ये 7 आ जाएगा, और 9 2 जा 18 तो ये भी आ गया, प्लस माइनस माइनस। तो ये आपको करने आना चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से देखो एक्स तो हमेशा कॉमन होगा यहाँ पे। अब इसके अलावा देखो 2 तो होगा नहीं, 3 कॉमन होगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं। तो 3 कॉमन ले लिया। तो ये अब इसके 3x इसमें भी था, 3x इसमें भी। अब इसके पास क्या बचा, तो 3 2 बचा। अब x एक यहाँ बचेगा, क्योंकि हमने इसका एक ही x बाहर लिया। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये 9 है, तो 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे। अब क्या है, इसके बाद जब ये कॉमन ले लिया तो इस टर्म को यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखो, जैसा 2x - 3 है 2x - 3 लिखेंगे। जब ये ऊपर का सेम हो, जैसे 2x - 3 यहाँ भी 2x - तो यहाँ पे +1 लिखना, ठीक है। यदि कुछ और मान लो यहाँ पे आता तो बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन में। यदि ये नंबर और ये नंबर सेम होता है, +1 लिखना। इसके बाद 3x + 1 लिखना है, और ये 2x - 3 2 ये दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे। तो अब इसके बाद 3x + 1 = 0। तो यहाँ पे 3x से प्लस का -1 आएगा, x = -1 ये 3 आ जाएगा। यहाँ से 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 प्लस का माइनस, x = 3/2। इसको बोलते हैं, दोनों में से किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हैं। अल्फा ये जीरोस बोलते हैं। यदि क्वेश्चन बोलता है कि जीरोस निकालो तो इतना ही खत्म हो जाता वो। अब आपको क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए एक होता है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे और -b/a। अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। और -b, तो b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये रहा, b की वैल्यू -7 था और a की वैल्यू 6 था। तो यहाँ पे पुट करेंगे -7 और 6, एक ऑलरेडी माइनस है, तो ये -7/6 आ जाएगा। आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, 3 2 जा 6 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2 -2 3 3 जा 9। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, मतलब ये वेरीफाई आपका हो गया। इस तरीके से एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई में ही करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा C/A होते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा करो, इसमें अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा जो अपना क्या था -1/3 आया था, बीटा 3/2। और C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू फिर वापस यहाँ से अपन देख लेंगे। C की वैल्यू -3 है और A की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे रखेंगे -3, तो दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जो कि क्वेश्चन यहाँ से, ये बुक का ही क्वेश्चन है, 2.2 का ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आप ये और ये ट्राई करना, नहीं बनेगा तो आप मेरे को कमेंट में करना, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ इसको। तो ये 4s² - 4s + 1 है। इसको पहले टर्म को जैसा लिखा, लास्ट टर्म को लिखा। यहाँ से a लिखेंगे 4 है और b -4 है, और c क्या है, c की वैल्यू 1 है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया। जब यहाँ पे दो ही नंबर हो तो यहाँ पे लिख दो, ये आंख बंद करके लिख दो, ये 2s और 2 1 जा 2s। और यहाँ माइनस माइनस, क्योंकि -2 और -2 क्या होता है, -4 होते हैं। फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आएगा, देखो 2 इसमें भी है, 2 तो 2 आ गया। एस तो लेना ही पड़ता है, मैं जैसे उसमें लिया था x। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2 4 है, तो 2 2 जब 4 होते हैं। अब एस लिखेंगे -2s, यहाँ पे 2s हमने बाहर ले लिया, इसका 2 भी बाहर ले लिया, एस भी, तो यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचते हैं।
अब अपने को इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो ये तो आंख बंद करके क्या ये जो नंबर आता है ना 2s-1 यहाँ लिख दो 2s-1, मगर यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं, यहाँ पे -1 है या +1 है, तो आप यहाँ पे -1 लिखना, -1 लिखोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ये 2s-1 लिखना है और 2s दोनों देखो यहाँ से 2s-1 लिखेंगे। अब ये 2s-1 सेम है तो 2s-1 लिखेंगे। फिर यहाँ से 2s-1 इक्वल टू 0, 2s-1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2s इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे s इक्वल टू 1/2, 2s ये प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे दोनों सेम आ गया, तो अल्फा भी आया 1/2, बीटा की वैल्यू भी आया 1/2। अब वेरीफाई करना, तो वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, तो अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, माइनस और b की वैल्यू ऊपर में क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पे -4 है, तो -4/a रखेंगे। तो ये L2 जब एलसीएम सेम है तो दोनों ये 1 + 1 2/2 ये कट जाएगा, 4/4 ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे C/A होते हैं, यहाँ पे C/A, तो यहाँ पे अल्फा 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और C/A करेंगे तो C की वैल्यू वहाँ पे 1 है और 1 C की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, C की वैल्यू 1 है, तो 1/A की वैल्यू दोनों इक्वल आ गया। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर का MCQ क्वेश्चन, वो तो 4 मार्क्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे MCQ क्वेश्चन जो आते हैं, यहाँ पे MCQ आ सकते हैं, यहाँ पे 1 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। यहाँ पे आपको ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दे रखा है, इसमें इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट आर √2 एंड 1/2। एक्सरसाइज 2.2 का 2 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते होते हैं और सम और प्रोडक्ट दिए रहते हैं। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद होना रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला x² माइनस सम अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। आप ये फॉर्मूला निकाल के, अब ये आपको सम दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है। अब यहाँ पे x लिखेंगे, अब अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू मतलब प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट है, अब ये सम है, तो इसके जगह रख देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस इसके जगह √2x, अब ये 1/3। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे अपॉन में 3 है ना, तो यहाँ से आप 3 हटा दो। अब ये 3 यहाँ 3x² और इस 3 को इसके पास भी दे दो, ये 3√2x, और यहाँ ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, ठीक है। आप उतना एलसीएम मत लेना, यहाँ पे जहाँ 3 नीचे अपॉन में आएगा, ऊपर भी ये नहीं आता तो आंसर तो हो जाता, मगर क्योंकि अपॉन में 3 है तो 3 यहाँ देने पड़ेंगे आपको, 3 यहाँ देना पड़ेगा, तो आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है ऐसी कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ जीरोस आर गिवन। इसमें क्वेश्चन में था कि सम दिया था, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा दोनों को इंटू करके और प्रोडक्ट सम दिया था क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट वैल्यू रखना था। इसमें फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा, यहाँ भी फॉर्मूला सेम लगाने। एक्चुअली में ये जीरो से मतलब ये सिर्फ आपका अल्फा है और ये सिर्फ आपका बीटा है, मतलब ये आपका अल्फा है और ये ओनली बीटा है। तो यहाँ पे पहले इन दोनों को सम करने पड़ेंगे और यहाँ आपको प्रोडक्ट करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -7x + 12, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन आता है, ये MCQ में ही आ सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स का तो आएगा नहीं है। आपको ऐसे ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन -2 एंड 2, तो -2 ये रहा और 2 ये रहा, तो इनके बीच में कितने जीरोस हैं। तो ये लाइन जो दिख रहा है कितने बार कट किया है, 1 2 बार कट किया है। यहाँ पे कितने बार, -2 से 2, तो ये -2 से 2 तक, तो 1 बार 2 बार, इसने 2 बार, तो ये नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। यदि ये बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ये नहीं कंडीशन होता -2, तो आप यहाँ पे कितने जीरोस हो जाते हैं, 1 2 3 4 जीरोस हो जाते हैं। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, इसलिए इस तरीके से हुआ। ओके, थैंक यू। सेकेंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए हैं।